हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी का गृह कार्य जो कि दिनांक 26 अगस्त 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में टोटल 5 क्वेश्चन है। हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ आंसर लिखेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना। अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए बीच बीच में कई बार रुकते हैं। किसी शब्द के चरण में हम अधिक बल देते हैं तो किसी के चरण में कम। लिखित भाषा में ठहराव या रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। यहाँ आंसर लिखेंगे। हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं। इसी प्रकार लिखते वक्त वाक्य खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका प्रयोग विस्मयवाचक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर हर जगह किया जाता है। जैसे लड़के का पैर फिसल गया, यहाँ हम पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, योजक चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे। यहाँ आंसर लिखेंगे। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गीता संगीता, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, व्यक्तिगत व पारिवारिक पत्रों से क्या आशय है। यहाँ आंसर लिखेंगे। व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत पत्रों की भाषा शैली सरल, सहज एवं घरेलू होती है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पत्र लेखक जैसी चाहे वैसी भाषा लिख सकता है। पत्र लिखने से पहले पत्र के विषय पर ध्यानपूर्वक सोच लेना चाहिए, फिर अपनी बात को उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखो। तो यहाँ पत्र लिखेंगे। सबसे पहले हम पत्र में लिखेंगे एड्रेस। यहाँ लिखा है अशोक एनक्लेव दिल्ली। दिनांक लिख देंगे, जो भी आप डेट को लिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे जिससे पत्र लिख रहे हैं। प्रिय अनुज राजेश, शुभाशीवार, पिछले दिनों तुम्हारा पत्र मिला। पत्र में तुमने मुझसे 20 मार्च को दिल्ली आने की गुजारिश की। मुझे याद है कि 20 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है और इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए लिखा है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन सुखद एवं मंगलमय हो। ईश्वर तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे। इस शुभ अवसर के उपलब्ध में मैं तुम्हारे लिए चुनी गई कुछ पुस्तकों का उपहार रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम पुस्तकों में निहित ज्ञान को ग्रहण करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ोगी। अपनी व्यस्तताओं के चलते मैं इस बार तुम्हारी जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता। आशा है इसे अन्यथा नहीं लोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। घर में सभी को यथा योग्य प्रणाम। तुम्हारा भाई प्रीतेश। तो ये था क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य क्लासेस के गृह कार्य देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।